अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हल। देखिए, हमें पता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको ये पता होना चाहिए कि भाज्य बराबर भाजक गुनी भागफल जोड़ शेषफल होता है। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि a बराबर बी क्यू जोड़ r, जहाँ पे a है भाज्य, b है भाजक, q है भागफल और r है शेषफल। और जहाँ पर जो r है वो 0 से बड़ा या तो बराबर होना चाहिए और r से बड़ा b है, यानी कि ये जो b है भाजक, ये भाजक r से बड़ा होना चाहिए। r मतलब शेषफल, जिसको इंग्लिश में रिमाइंडर भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो मान लेते हैं कि यह समीकरण नंबर 1 है। ध्यान से देखिए, तो समीकरण 1 में यदि हम b का मान 6 रखें तो समीकरण 1 में b बराबर 6 रखने पर यदि हम रख लें तो क्या होगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि a बराबर b का जगह में 6, यानी कि 6, उसके बाद q और प्लस r। यहाँ ये सेटिस्फाइड करता है कि ये जो r है, r से r बड़ा है 0 से और r से बड़ा है 6, अर्थात हम कह सकते हैं कि r का मान हम 0, 1, 2, 3, 4 या 5 ले सकते हैं। तो बारी बारी से एक एक को हम इसमें पुट करेंगे और देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले यदि r बराबर 0 लिया जाए तो क्या होगा, यदि r बराबर 0 लिया जाए तो a बराबर हो जाएगा 6 प्लस q और प्लस 0, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी दोस्तों यहाँ पे q होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a बराबर 6q और प्लस 0 का 0, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है इसको, इसीलिए इसको हम लोग हटा देते हैं। यानी कि यह क्या है, एक सम संख्या है, यह एक सम संख्या है, इसीलिए ये जो है 6 से विभाज्य है। 6 से क्या है, विभाज्य है, यानी कि 6 से पूरा पूरा ये कट जाएगा, ये सम संख्या है। दूसरे नंबर पे आते हैं। यदि r बराबर 1 लिया जाए, यदि r बराबर 1 लिया जाए तो क्या होगा, तो a बराबर 6q और प्लस r के जगह पे 1। अब देखिए, ये एक विषम संख्या बन गया, ये एक विषम संख्या हो गया, इसीलिए यह 2 से विभाज्य नहीं है, यह 2 से बिल्कुल विभाजित नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, ये विषम संख्या हो गया, इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ये 2 से विभाज्य नहीं है। यानी कि ये क्या है, एक विषम संख्या, ये था सम संख्या और ये है विषम संख्या। आगे बढ़ते हैं। यदि r बराबर 2 लिया जाए तो a बराबर 6q और प्लस 2। देखिए, इसके लास्ट में 2 आ गया, मतलब यह एक सम संख्या है और ये 2 से विभाज्य है, यह 2 से विभाज्य है, इसीलिए यह सम संख्या होगा।
तो इसको हम लिख सकते हैं कि यह विभाज्य है, यह 2 से विभाज्य है और यह एक सम संख्या है। आगे बढ़ते हैं। यदि r बराबर 3 लिया जाए तो a बराबर 6q + 3। फिर से देखिए विषम आ गया, मतलब यह लास्ट में 3 आ गया तो ये 2 से विभाज्य नहीं होगा, यह 2 से विभाज्य नहीं है, इसीलिए यह एक विषम संख्या हो गया। आगे बढ़ते हैं। यदि r बराबर 4 लिया जाए तो a बराबर 6q और +4 हो जाएगा, तो ये 4 आ गया लास्ट में, यानी कि यह सम संख्या है। यह 2 से विभाज्य है, यानी कि यह एक सम संख्या है। आगे बढ़ते हैं। यदि r बराबर 5 लिया जाए तो a बराबर 6q + 5, तो लास्ट में 5 आ गया, मतलब ये विषम संख्या हो गया। तो यह 2 से विभाज्य नहीं है, यह 2 से विभाज्य नहीं है, तो एक कैसा संख्या हो गया, यह विषम संख्या हो गया। अब देखिए, अब हमें ये देखना होगा कि यहाँ पे कौन सम है और कौन विषम है। तो चल सबसे पहले लिखते हैं, अतः जो 6q था, सबसे पहले देखिए आप, ये देखिए 6q ये 6q, तो 6q आपका सम है। उसके बाद 6q + 2 ये भी सम है, और एक नंबर था 6q + 4, ये सभी संख्याएं क्या है, ये सभी संख्याएं सम है। और 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, ये सभी संख्याएं क्या हैं, ये सभी संख्याएं विषम हैं। तो जिस तरह से हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में हो सकता है, तो यहीं पे हमारा सिद्ध होता है कि 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 ये विषम पूर्णांक है। तो इस तरह से आप इसको देख लीजिएगा दोस्तों।